जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 279 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यहाँ पर जो कथा चल रही है उस कथा का आनंद लें। और जो श्री रामचरितमानस रामायण में अयोध्या कांड में जो सुंदर सुंदर सी दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। सादर सब कह राम गुरे पठर भारी भरी भारे पूज पितरे सूर्य अतीत गुर लगे करने फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यह विधि बासर बीते चारी राम ने रखे नर नारे सुखारी दो समाज असिर चिमन माही बिनु सिय राम फिर अब भले नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संगे बनवासु कोटि अमरपुर बरसि सुपासु परिहरि लखन राम बेदेही यह घर भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊ होई जब सबही राम समीप बसई बने तबही मंदाकिनी मज्जनु तेहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अठनु राम गिर बन तापस थले असनु अमेर सम कंदो मूल फले सुख समेत संबत दो साता पल सम होए न जन यहीं जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 बरस सुख के साथ पल के समान हो जाएगा, बीत जाएंगे, जाते हुए ज्ञान ही ना पड़ेंगे। यही सुख जोगी न लोग सबे कहीं कहाँ ऐसी भागो सहज सुभाएं समाज दो हो राम चरने अनुरागो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यह विधि सकल मनोरथ करही बचन सप्रेम सुनति मन हरही सिय मातु तहि समय पठाई दास देखे सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश मुनि सभी सिय सासु आयु जनक राजे निवासु कौशल्या सादर सन मानी आसन दिए समय समय आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास
उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलो स्नेहु सकल दोहु ओरा, द्रबहि देखे सुनि कौलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बरि बिलोचन, मही लिखने लगी सब मोच सोचन। दोनों ओर सबके सिर और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाता है। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जन करुणा बहुबेश बिसोरती। सिय मातु कहीं विधि बुद्धि भाकी, जो पै फैन फोरे पबिटा की। सभी सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके बिसर रही हो, दुख कर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रही है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखियहि गरले, सब कर तू ते कराले। जहि तहि काके ओलक आलोक बके, मानस सकृति मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।